हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे एनिमल अटेंडेंट का पार्ट बी, जिसमें आज अपन एक नया चैप्टर जो है साथियों वो डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट भी रहेगा। एक मिनट, मोबाइल को मैं थोड़ा साइलेंट कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए आज पढ़ेंगे साथियों अपन पशु मेले। क्या है? पशु मेले। वैसे ये जीके में भी आपने पढ़ रखा है, तो ये दोनों में होता है। राजस्थान जीके पढ़ोगे तो वहां भी आपको पशु मेले पढ़ना पड़ता है, और ये बी पार्ट में भी आपको पढ़ना है। वैसे ये पढ़ रखा होगा आपने जीके में, अगर किसी ने भी तैयारी की है तो उसने ऑब्वियसली ये टॉपिक तो कम से कम पढ़ा ही होगा, तो ये आपके लिए ईजी भी वैसे रहेगा। देखिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज अपने क्लास लेते हुए लगभग एक महीना पूरा हो चुका है साथियों। 30 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। देखिए, ब्लू। देखिए, पशु मेला का जो आयोजन है, पशु मेला का आयोजन क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं? तो पशु मेले के जो आयोजन किया जाता है साथियों वो होता है पशुधन का वितरण। इस वितरण में तो थोड़ा सा सही कर देते हैं एक बार है। पशुधन का वितरण बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए पशु मेलों का जो आयोजन किया जाता है वो क्यों किया जाता है साथियों? तो इसका आयोजन किया जाता है पशुधन का जो वितरण है वो बढ़ाने के लिए। पशुधन से यहाँ मतलब है सारे पशु। पशुधन लिखते हैं, इसका मतलब उसमें सारे पशु आ गए। ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट घोड़ा गधा सब आ गए। तो पशुधन है उसका जो वितरण है उसे बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ेगा? तो देखिए, पशु मेले मान लीजिए नागौर में आयोजित हो रहा है या झालावाड़ में हो रहा है, होते हैं वहां पर। तो वहां पे क्या लोग आसपास के जिलों से भी आते हैं, दूसरे राज्यों से भी कुछ लोग आते हैं, और कुछ फिर वहां से उनको अच्छा लगता है कि ये पशु जो है वो मुझे अच्छा लगा, अच्छी क्वालिटी का, तो वो उसे खरीदेंगे। खरीद कर वो उसे दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में लेकर जाएगा। तो जो पशु पहले एक जगह पर था पर्टिकुलर, वो वहां से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पलायन करके चला गया या फिर दूसरे राज्य में चला गया, तो वहां पे वो नस्ल चली गई। फिर वहां से उसका बछड़ा होगा, जब वो ब्याएगी गर्भित होगी तो वहां से ये इनका विस्तार होगा। तो पशुधन का क्या होगा? वितरण जो है वो बढ़ाने के लिए पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और देखिए, पशुपालकों को, पशुपालकों 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 को पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए, जानकारी देने के लिए विभिन्न जानकारी देने के लिए दिख जाएगा, ये वहां से दिख जाएगा। ठीक है, तो पशुपालक जो है उसको विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी पशु मेलों से प्राप्त होती है। अब कैसे होती है? तो जब यह आयोजन किया जाता है पशुपालन विभाग द्वारा या किसी न किसी विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, तो वहां पर पशु है तो पशुपालन विभाग होगा। तो ये विभाग क्या करेगा कि वहां पर बैनर लगाएगा, पशुओं से संबंधित जो है जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में जो है अलग अलग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएगा, बैनर लगाएगा। तो जैसे ही पशुपालन जाएगा, इन होर्डों पे उसकी नजर जाएगी, उसे वो पढ़ेगा। अब उसने, हो सकता है कि जो कल अपन ने पढ़ा था कि पशुधन प्रचार, तो उसके पास रेडियो टीवी ऐसा कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है या उसके पास टाइम नहीं है उसको देखने का। ठीक है, तो उसको जानकारी का अभाव है, तो यहाँ पे जाएगा तो उसको इन पशुपालन से संबंधित जो योजनाएं हैं, जो उसकी काम की योजनाएं हैं, मान लीजिए किसी पशु को खरीदने से कौन सी उसे सब्सिडी मिलेगी, कितने पैसे उसकी मृत्यु पर मिलेंगे, कौन सी योजना क्या काम आती है, पशु बीमा क्या होता है, तो इस प्रकार की योजनाओं का जो है उसे जानकारी मिलती है, जो उसे पहले जानकारी नहीं थी। तो एक बेनिफिट साथियों ये भी यहाँ पर रहता है। दूसरा एक बेनिफिट और होता है कि नई नई क्या होता है, नई नई तकनीकी नई नई तकनीकी की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है।
तीसरा पशु मेले का आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है, देखिए नई नई तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है तो इसके बारे में भी जो पशुपालक हैं या फिर कृषि से संबंधित जो किसान हैं उनको वहां पर जानकारी एकत्रित होती है। अपन पशु मेले पढ़ रहे हैं तो पशुपालक ही यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो पशुपालक जाएगा जो पशुओं से संबंधित नई नई जो टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए कोई पशुओं से संबंधित की किस प्रकार जो है छल कपट किया जाता है। कोई क्या होता है कि पशुओं के सींग देखकर भी अपन उनकी आयु का निर्धारण करते हैं कि एक छल्ला 3 साल में बनता है, फिर हर साल एक एक छल्ला बनता है। तो किस प्रकार इसमें धोखाधड़ी हो सकती है। धोखाधड़ी मतलब कैसे होती है कि कभी कभी क्या होता है कि ये उसके ऊपर पॉलिश लगा देते हैं। पॉलिश लगा के छल्ले जो होते हैं उनकी मान लीजिए 3 छल्ले हैं तो पॉलिश लगाकर वो गायब कर देते हैं, उसको घिस देते हैं, फिर वहां पर एक छल्ला बना देंगे। जिससे क्या होगा कि जो पशु मान लीजिए 3 छल्ले वाला था और उसकी आयु 5 साल हो गई, एक 3 साल में बनेगा तो मतलब 3 5 साल में, अब इस छल्ले की संख्या को 1 कर देगा, 1 कर देगा तो उसकी उम्र 2 साल कम हो गई, 3 से 2 हो गई तो इसकी उम्र 3 हो जाएगी और वो उसे खरीद लेगा कि भाई हाँ इसकी जो है एज 3 है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से धोखाधड़ी की जाती है, इस नवीन टेक्नोलॉजी की उसकी जानकारी वहां पर दी जाती है। इसलिए पशु मेले का आयोजन मुख्य रूप से किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला कि पशुधन जो है उसका वितरण जो है वो बढ़ाने के लिए पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखिए राजस्थान में जो है क्या है, ये याद रखना ही है आपको। राजस्थान में राजस्थान में कुल 250 पशु मेले आयोजित होते हैं। तो राजस्थान में कितने पशु मेले आयोजित होते हैं तो 250 250 पशु मेले आयोजित होते हैं, छोटे बड़े। राजस्थान में 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं। तो राजस्थान में कुल पशु मेले आयोजित होते हैं 250, इसमें जो राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं वो आयोजित होते हैं साथियों 10। और अपना जो प्रश्न बनेगा वो लगभग इन जो 10 है इसी में से अपना प्रश्न बनेगा। तो ये पढ़ेंगे, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पढ़ेंगे। एक कुछ छोटे छोटे पशु मेले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इन 10 में शामिल नहीं है, उनके बारे में कुछ जानकारी है 4-5 है वो देख लेते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे ये 10 राज्य स्तरीय पशु मेले। देखिए एक है गधों का मेला। तो गधों का जो मेला लगता है साथियों ये लगता है लुणियावास। कहाँ पर लगता है? लुणियावास। अब लुणियावास कहाँ पर है साथियों तो ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर में। दूसरा है बसंती पशु मेला। कौन सा है? बसंती पशु मेला रूपवास। कहाँ पर पड़ता है? रूपवास पड़ता है साथियों भरतपुर में। कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में। ये इन 10 राज्य स्तरीय में शामिल नहीं है, ये इनमें शामिल है जो इंपोर्टेंट है। इनका कभी कभी जो है आपको नाम सीधा सीधा जो है वो पूछ लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं फिर अपन ये 10 पढ़ेंगे। तीसरा देखिए सेवड़िया पशु मेला। ये पड़ता है साथियों अपना रानीवाड़ा जालोर में जो है ये मेला पड़ता है। सेवड़िया पशु मेला इंपोर्टेंट भी रहेगा साथियों। सेवड़िया पशु मेला कहाँ पे पड़ता है तो ये पड़ता है अपना रानीवाड़ा जालोर में। एक याद रखना है आपको बदराना। क्या याद रखना है? बदराना पशु मेला कहाँ पड़ता है तो बदराना पशु मेला पड़ता है साथियों नवलगढ़ में। कहाँ पड़ता है? नवलगढ़ में। कहाँ पड़ता है? नवलगढ़ झुंझुनू में ये बढ़ता है।
नवलगढ़ झुंझुनू में पड़ता है। देखिए एक आपको याद रखना है कि राजस्थान में क्या है, राजस्थान में देश का कुल 10.41% पशुधन मिलता है। तो भारत का कुल कितने प्रतिशत पशुधन राजस्थान में मिलता है, मिलता इन द सेंस कि राजस्थान में पाया जाता है। तो पूरे भारत में मान लीजिए 100% है, उसका 10.11% जो पशुधन है वो राजस्थान में मिलता है। पशुधन से यहाँ मतलब है सारे पशु, ठीक है, ओवरऑल ये वहां पर मिलते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। फिर अपन चलते हैं आगे। चले देखिए ये अपना जीजीडी फैक्ट था जो 57 नंबर से था, उसमें भी ये दे रखा था पशु मेले का। तो देखिए राजस्थान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय पशु मेले, और प्रश्न अपना इसके बाहर नहीं जाएगा, पूछेगा तो इन 10 जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं कितने हैं, 10 राज्य स्तरीय पशु मेले, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहला पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा है, मल्लीनाथ पशु मेला है, वो पड़ता है साथियों, देखिए तिथि कलर है इसमें रेड कलर नहीं दिखेगा, लाइट कलर जो है इसमें लेना पड़ेगा। देखिए मल्लीनाथ पशु मेला है वो पड़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी 11 से ये शुरू होता है, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक जो है ये मेला बढ़ता है। कौन सा, मल्लीनाथ पशु मेला। इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं, वहां पर देखिए या पीछे ही देख लेते हैं मल्लीनाथ पशु मेला। एक बार मैं आपको वापस से थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा स्पेस कम रहेगा। एक बार मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला जो है ये आपको याद रखना है। मल्लीनाथ पशु मेला जो है पहले ये भरता था बाड़मेर में, अब जिले जो है वो डिवाइड हो गए, 50 हो गए 33 से। तो अब ये मेला जो है वो भरता है साथियों बालोतरा में। कहां पर भरता है, बालोतरा में। कहां भरता है, बालोतरा में, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा। पहले कहां पे था ये, बाड़मेर, वो भी आपको याद रखना है। देखिए सबसे पुराना, ये क्या है, सबसे पुराना पशु मेला, सबसे पुराना पशु मेला है, क्या है, सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है, तो मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो सबसे पुराना पशु मेला है। सबसे पुराना पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। और ये कब बढ़ता है, तो ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल की एकादशी तक ये आयोजित होता है। 11 से लेकर 11 तक जो है ये बढ़ता है। प्रसिद्ध, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है साथियों अपना, एक तो है कांकरेज, कांकरेज गाय के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके साथ ही ये मालानी घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। मालानी घोड़े हेतु ये क्या है, प्रसिद्ध है। ये दोनों जो है इसकी मुख्य विशेषता है, पशु मेले में ये दोनों पशु सर्वाधिक बिकते हैं, कांकरेज गाय और मालानी घोड़े हेतु ये प्रसिद्ध है। कब भरता है, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल एकादशी तक जो है ये बढ़ता है। और ये इसमें कांकरेज और मालानी घोड़े जो है वो सर्वाधिक इसमें बिकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी खास नहीं है। बाड़मेर में था, अगर बाड़मेर ऑप्शन में नहीं मिले, सॉरी बालोतरा नहीं मिले, तो आप बाड़मेर कर सकते हैं। पुराने
जिलों के हिसाब से पेपर बना तो बाड़मेर करना है, नए जिलों से होगा तो बालोतरा। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो ऑब्वियसली अपने को बालोतरा ही मानना है, क्योंकि नए जिलों के अधिसूचना के हिसाब से यहाँ पर बालोतरा ही सही होगा। इसमें एक बात याद और रख सकते हैं कि ये जो मल्लीनाथ जो पशु मेला है ना, ये लूनी नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे जो है ये पड़ता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। कौन सा मेला जो लूनी नदी के किनारे पड़ता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो देखिए, इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। मैंने ऐसे याद रखा था, आपकी इच्छा हो तो रख लेना। पुराना पुराना तेल बाल में काम में लू। इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं कि पुराना तेल काम में लू। ठीक है, पुराना तेल काम में लू। देखिए, पुराना से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पुराना, सबसे पुराना। पुराना पशु मेला, पुराना पशु मेला, तो सबसे पुराना पूछे तो मल्लीनाथ। तेल से हो जाएगा ये तिलवाड़ा। क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा। क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा। बाल से हो जाएगा बालोतरा। क्या हो जाएगा? बालोतरा। में साइलेंट रहेगा। काम से हो जाएगा, देखिए का से हो जाएगा कांकरेज। कांकरेज के लिए ये प्रसिद्ध है। और म से हो जाएगा मालानी। क्या हो जाएगा? मालानी। क्या हो जाएगा? मालानी, जो घोड़े की नस्ल है। तो देखिए, पुराना तेल बाल में काम में लू। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। सबसे पुराना पशु मेला है, तिलवाड़ा में पड़ता है, बालोतरा जिले में पड़ता है। कौन से पशु? तो कांकरेज। और मालानी के लिए, कांकरेज गाय की नस्ल है और मालानी जो है वो घोड़े की। पुराना तेल बाल में काम में लू। और कब तक लू? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक मैंने बालों में जो है पुराना तेल काम में लिया। तो कैसे? चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक पुराना तेल बाल में काम में लिया। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। अपना उद्देश्य है इसको याद रखना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अपन आगे बढ़ते हैं फिर दूसरे पशु मेले की ओर। चले आगे। दूसरा जो पशु मेला अपन पढ़ सकते हैं वो है बलदेव पशु मेला। कौन सा है? बलदेव। बलदेव पशु मेला कौन सा है? बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला जो है साथियों, मेड़ता में पड़ता है। ये मेड़ता नागौर। मेड़ता नागौर। पहले सर्वाधिक पशु मेले नागौर में ही थे। अब शायद जिले चेंज हो गए, तो नागौर में भी 2 है और झालावाड़ में भी 2 है। किसकी स्मृति में बढ़ता है ये? तो ये बढ़ता है साथियों किसान नेता श्री बलदेव मिर्धा की स्मृति में बढ़ता है। तो किसान नेता जो थे श्री बलदेव मिर्धा, उनकी स्मृति में ये मेला आयोजित किया जाता है और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है बलदेव पशु मेला। इससे रिलेटेड इतना और कुछ है नहीं। ये चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पूर्णिमा तक जो है ये आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण एकम से पूर्णिमा तक। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र पूर्णिमा तक। तो ये भी आपको याद रखना है। कब? ये क्या लिखा हुआ है? कब। इसमें ज्यादा कुछ वैसे है नहीं, ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। वो बढ़ता था चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी। दोनों एकादशी महीना दोनों में चैत्र, इसीलिए यहाँ पर भी अपने पहला चैत्र महीने वाला ही लिया है। दोनों मेले, बलदेव पशु मेला और मल्लीनाथ पशु मेला, दोनों चैत्र महीने में। देखिए, बलदेव, बल मतलब ताकतवर, और मल्ल भी कौन होता है? जो युद्ध लड़ता है, तो वो भी ताकतवर। तो दोनों ही ताकतवर मेले चैत्र महीने में
बढ़ते हैं। वहां एकादशी से एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी, और यहाँ पे चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक जो है ये मेला आयोजित होता है। वो बालोतरा में है और ये मेड़ता में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध, तो ये प्रसिद्ध है साथियों। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो चाहो तो, नागौरी बैल हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए? नागौरी बैल हेतु, नागौरी बैल हेतु ये प्रसिद्ध है। इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? बलदेव, बलदेव मैं नागौर में चैत्र एकम से पूर्णिमा तक रहूंगा। बलदेव से हो जाएगा बलदेव पशु मेला, ठीक है। बलदेव से हो जाएगा बलदेव, नागौर से हो जाएगा ये नागौर में बढ़ता है, और मे से हो जाएगा मेड़ता। क्या हो जाएगा? मेड़ता। नागौर से हो जाएगा नागौर, क्या हो जाएगा? नागौर। तो बलदेव से बलदेव पशु मेला, मे से मेड़ता, नागौर से नागौर, ये मे साइलेंट हो जाएगा। और इस नागौर से ही आपको याद रखना है, नागौरी बैल हेतु भी ये प्रसिद्ध है। नागौरी बैल हेतु भी ये प्रसिद्ध है। नागौरी बैल हेतु भी ये प्रसिद्ध है। और चैत्र एकम से लेकर पूर्णिमा तक जो है इसका मेले का आयोजन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? बलदेव यानी कि बलदेव पशु मेला बलदेव सिंह जी की स्मृति में बढ़ता है, और मे से मेड़ता, नागौर से नागौर जिले में, और नागौर से ही नागौरी बैल भी हो जाएगा चैत्र एकम से लेकर पूर्णिमा तक। तो इजी है ट्रिक। देखिए, बलदेव मैं नागौर में चैत्र एकम से पूर्णिमा तक रहूंगा। बलदेव मैं नागौर में कब तक रहूंगा? बलदेव को किसी ने पूछा तो उसने बोला कि बलदेव मैं अभी नागौर में जो है एकम से लेकर पूर्णिमा तक रहूंगा चैत्र महीने की। तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हैं। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट मेले की ओर। चले, हेलो, हाँ, हेलो। इसके बाद हम पढ़ेंगे साथियों बलदेव, सॉरी बलदेव पशु मेला हो गया है, मल्लीनाथ हो गया है। अब अपन देख लेते हैं साथियों तीसरा जो है चंद्रभागा पशु मेला। कौन सा है? चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा भी है, कहीं पर चंद्रभागा भी आता है। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला ये बढ़ता है साथियों झालरा पाटन में। कहाँ बढ़ता है? झालरा पाटन में बढ़ता है। झालरा पाटन पड़ता है साथियों झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में ये बढ़ता है। प्रसिद्ध, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ये प्रसिद्ध है मेवाती गाय के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मेवाती गाय के लिए प्रसिद्ध है। मेवाती गाय हेतु ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मेवाती गाय यहाँ पाई जाती है। वैसे मेवाती गाय झालापाटन हाड़ौती में पड़ता है। हाड़ौती में और मेवात दोनों क्षेत्र में ये पाई जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये बढ़ता है कार्तिक में। कब बढ़ता है? कार्तिक शुक्ल, कार्तिक शुक्ल 11 से माघ शीर्ष, माघ शीर्ष कृष्ण पंचमी तक जो है ये बढ़ता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कब बढ़ता है। तो कब बढ़ता है तो ये भी आपको याद रखना है कि कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी से माघ श्री कृष्ण पंचमी तक जो है ये मेला आयोजित होता है। इसमें वैसे कोई ट्रिक है भी नहीं, इजी है, वैसे थोड़ा आपको याद हो जाएगा, 2 लाइनें ही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक है, इसको आपको याद वैसे भी हो जाएगा।
देखिए इसकी कोई ट्रिक बना सकते हैं, तो देखिए चंद्रभागा, तो भाग का मतलब होता है भागना, भागा, झालावाड़ है तो झाला, भागा झाला, कार्तिक में, कार्तिक में, मार्ग में पकड़ा, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए ये ट्रिक यहाँ पर काम आ जाएगी शायद। भागा से क्या हो जाएगा, चंद्रभागा, क्या हो जाएगा, चंद्रभागा, चंद्रभागा। अब यहाँ पे झाला से हो जाएगा झालावाड़, क्या हो जाएगा, झालावाड़ भी हो जाएगा और झालरा पाटन भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। कार्तिक यानी कार्तिक महीने में ये बढ़ता है, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से कहाँ तक में साइलेंट रहेगा, मार्ग को मतलब मार्ग में पकड़ा, मतलब रास्ते में पकड़ा, तो मार्ग शीर्ष क्या हो जाएगा, मार्ग शीर्ष कृष्ण पश्चिमी तक इसका आयोजन किया जाता है। मे से हो जाएगा यहाँ पर मेवाती, मेवाती के लिए ये प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, मेवाती, ये इसका साइलेंट रहेगा। तो भागा झाला कार्तिक में, कार्तिक महीने में भागा और उसे मार्ग शीर्ष मार्ग में जाकर पकड़ा, यानी रास्ते में उसे पकड़ा। भागा से चंद्रभागा, झाला से झालावाड़ भी हो जाएगा और झालरा पाटन भी हो जाएगा, झालरा पाटन भी यहाँ पर हो जाएगा। कार्तिक देखिए एक और लिख सकते हैं झालरा पाटन में कि झालरा पाटन में 2 राज्य स्तरीय पशु मेले भरते, एक आगे और आएगा गोमती सागर करके, ठीक है। तो ये दोनों जो है पशु मेले कहाँ भरते हैं, झालावाड़ में। चंद्रभागा भी वहीं पड़ता है और गोमती सागर पड़ेंगे आगे, वो भी यहीं पड़ता है। ठीक है, चले आगे। अब है साथियों गोमती सागर पशु मेला, कौन सा है, ये भी झालावाड़ में ही पड़ता है, इसीलिए झालावाड़ में 2 राज्य स्तरीय पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला भी वहीं पड़ता है, झालरा पाटन, झालरा पाटन में ही पड़ता है, झालरा पाटन पड़ता है झालावाड़ में, कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में ही ये भी पड़ता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा, हाड़ौती का सबसे बड़ा, हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला, हाड़ौती का सबसे बड़ा ये पशु मेला है। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो गोमती सागर, ये बढ़ता है वैशाख शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण पांचम तक ये बढ़ता है। इसमें इतना ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गोमती सागर भी हाड़ौती में बढ़ता है और चंद्रभागा भी हाड़ौती में ही बढ़ते हैं, दोनों एक ही जगह पर बढ़ते हैं, झालावाड़ में, झालरा पाटन में। ये हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वैशाख शुक्ल 13 से लेकर वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो आयोजित होता है, इसमें इतना ही है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए और इसमें ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी मालवा प्रसिद्ध, तो ये भी वहां पर भी मालवा ही था। तो हाड़ौती में कौन सी गाय पाई जाती है, मालवी, कौन सी, मालवी, उसमें भी पशु दोनों में सेम है, वहां पे भी मालवी गाय, यहाँ पर भी मालवी गाय, गौवंश में शामिल है। इसकी क्या ट्रिक होगी, सागर में, सागर में आख, इतना याद रख लेना बहुत। सागर में साख, सागर से हो जाएगा गोमती सागर, क्या हो जाएगा, गोमती सागर, क्या हो जाएगा, गोमती सागर, क्या हो जाएगा, गोमती
सागर, में से हो जाएगा साथियों ये मालवे के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? और साग से हो जाएगा साथियों वैशाख, क्या हो जाएगा? वैशाख, ये वैशाख महीने में आयोजित होता है। तो सागर में क्या है? साग। वैसे साग का मतलब होता है सब्जी, ये होता है साग सब्जी, ये साग क आता है, लेकिन अपने को यहाँ पे याद रखना है शाक ख, ठीक है। तो वैशाख, सागर में साग, सागर है बोले उसमें क्या है? उसमें साग है, मतलब सब्जी है। वैसे साग क होता है, लेकिन अपने को याद रखने के पर्पज से यहाँ पर ये कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं साथियों आगे। चले आगे। एक देख लेते हैं, वीर तेजाजी पशु मेला कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, ये परबतसर में, जो नागौर में था ये पुराने समय में। वर्तमान में ये डीडवाना में, कहाँ पर है? डीडवाना, कहाँ पर है ये? डीडवाना। दोनों जिले आपको याद रखने हैं। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, आय की, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला। पैसों की दृष्टि से यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है पशु क्रय विक्रय होते हैं। तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो वीर तेजाजी पशु मेला। ये आय की इसमें ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रसिद्ध है साथियों नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कि नागौर में नागौरी बैल पाए जाते हैं, तो नागौरी बैल के लिए ये प्रसिद्ध है, नागौरी बैल हेतु ये प्रसिद्ध है। नागौरी बैल जो है वो कृषि कार्य में सबसे ज्यादा उपयुक्त माने जाने वाला बैल है, इसीलिए इसकी जो है प्रसिद्ध वहां पे खरीद फरोख्त ज्यादा होती है। आय की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा पशु मेला है। हाड़ौती का सबसे बड़ा गोमती सागर है, और आय की दृष्टि से पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा पूछे तो आपको वीर तेजाजी पशु मेले को यहाँ पर रखना है। लिख दिया यहाँ तक? ठीक है। और ये कब भरता है? नहीं लिखा, कब भरता है? भाद्रपद, श्रावण, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस तक भरता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस तक ये भरता है। अमावस्या या अमावस को हो, एक ही बात है। तो श्रावण महीने से स्टार्ट होता है, जब बारिश का मौसम होता है उस समय श्रावण से लेकर भाद्रपद अमावस तक ये जो है मेला आयोजित होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर चलते हैं अपन आगे। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं अपन तेजाजी, तेजाजी श्रावण, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद, भाद्रपद अमावस तक नागौर आए, नागौर आए। देखिए तेजाजी से हो जाएगा वीर तेजाजी, क्या हो जाएगा? वीर तेजाजी पशु मेला। क्या हो जाएगा? वीर तेजाजी पशु मेला। श्रावण पूर्णिमा से ये शुरू होता है, स्टार्ट होता है, श्रावण पूर्णिमा से शुरू होता है, भाद्रपद अमावस पर इसका क्या होता है? समापन होता है, ये खत्म होता है। नागौर से याद रखना है कि ये नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बैल, नागौरी जो बैल है उसके लिए ये प्रसिद्ध है, नागौरी बैल। और आय से याद रखना है, आय से मतलब आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय मेला है। राज्य स्तरीय भी लिख सकते हैं। आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय आय की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला, राज्य स्तरीय पशु मेला है। ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा ये पशु मेला भी आप इसे कह सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर अपन चलते हैं साथियों आगे। चले
फिर है साथियों एक और पशु मेला अपन देख लेते हैं, गोगा मेडी। कौन सा है? श्री गोगा मेडी, श्री गोगा मेडी पशु मेला, श्री गोगा मेडी पशु मेला। ये हनुमानगढ़ में पड़ता है साथियों, हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध है, पड़ता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हरियाणवी बैल के लिए, हरियाणवी नस्ल हेतु, हरियाणवी नस्ल के लिए साथियों ये प्रसिद्ध है। श्रावण पूर्णिमा से ये पड़ता है। कब पड़ता है? श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा से ये बढ़ता है, श्रावण पूर्णिमा से ये स्टार्ट होता है। श्रावण सबसे लंबी अवधि वाला पशु मेला, सबसे लंबा पशु मेला, सबसे लंबा पशु मेला। इसकी अवधि कितनी है साथियों? तो 30 दिन ये मेला चलता। तो सबसे लंबी अवधि का पशु मेला है, इसमें यही है और इसमें कुछ है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं। 1 महीने तक ये चलता है। तो 1 महीने ये चलता है श्रावण पूर्णिमा से। तो कहां तक चलेगा? भाद्रपद, भाद्रपद पूर्णिमा तक ये चलता है। 1 महीने ये चलता है, पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक 1 महीने लगता है। सबसे लंबा ये पशु मेला है, ये यहाँ पर इंपोर्टेंट रहेगा। इसमें क्या ट्रिक बन सकती है? क्या? श्री गोगा तरबू हरि की कृपा से बारिश अच्छी हुई। इस प्रकार से इसकी ट्रिक अपन बना सकते हैं। लंबी अवधि तक हुई, इस प्रकार से याद रख सकते हैं आपको इसको। तो श्री गोगा यानी श्री गोगा मेडी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये गोगा मेडी हनुमानगढ़ में ही बढ़ता है। ठीक है, हरि से याद हो जाएगा, हरियाणवी ये नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणवी नस्ल में ह से ही याद रख सकते हैं अपन। हनुमानगढ़ जिले में ये बढ़ता है श्री हरि की कृपा से। ये साइलेंट रहेगा यहाँ पर। बारिश लंबी अवधि तक हुई, लंबी अवधि से याद रखना कि सबसे लंबी अवधि तक चलता है। कहाँ तक चलता है? 30 दिन ये चलता है। और बारिश अच्छी हुई, मतलब बारिश कब होती है साथियों? सबसे ज्यादा बारिश होती है श्रावण और भाद्रपद महीने में होती है। तो बारिश से इसको अंतरलिंक करना है आपको कि बारिश कौन से महीने में होती है? हिंदी महीने में सबसे ज्यादा होती है, श्रावण में और भाद्रपद में होती है। तो श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक लंबी अवधि से आपको याद रखना है कि सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला ये पशु मेला है। आपको ये अच्छी लगे तो आप इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं। चले आगे। एक है साथियों महाशिवरात्रि पशु मेला। कौन सा है? महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला जो है इसका ज्यादा कुछ है नहीं, इसको याद रखना है। करौली में ये लगता है। कहाँ लगता है? करौली में। अब कब पड़ता है? ये फाल्गुन महीने में पड़ता है। कब पड़ता है? ये फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह में ये पड़ता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो ये भी प्रसिद्ध है साथियों हरियाणवी नस्ल के लिए, हरियाणवी नस्ल हेतु। इसमें ज्यादा कुछ वैसे है नहीं। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। कब बढ़ता है? फाल्गुन माह में बढ़ता है। और हरियाणवी नस्ल हेतु ये प्रसिद्ध है। इसमें इतना ही है। चले आगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं। चले, एक और है इंपोर्टेंस, रामदेव पशु मेला। कौन सा है? रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला है। इसमें ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं। ये बढ़ता है साथियों
मानासर में, मानासर में ये बढ़ता है। नागौर, मानासर नागौर में ये बढ़ता है। इसके अलावा देखिए इसके जो प्रणेता है वो है साथियों श्री उम्मेद सिंह जी। कौन है? श्री उम्मेद सिंह जी। श्री उम्मेद सिंह जी इसके प्रणेता हैं। श्री उम्मेद सिंह जी जो है वो इसके प्रणेता हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं। मानासर में ये बढ़ता है। और कब बढ़ता है ये, तो ये भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, माघ महीने में बढ़ता है। माघ एकम से माघ पूर्णिमा तक ये बढ़ता है। माघ एकम से लेकर पूर्णिमा तक ये बढ़ता है। अब इसको कैसे याद रखते हैं, देखिए रामदेव में ये जो म आ रहा है क्या है, म से याद रखना है, म से याद रखना है। म से माघ महीने में बढ़ता है। किस में बढ़ता है? माघ में। और म से ही याद रखना है मानासर। क्या याद रखना है? मानासर। मानासर कहाँ है? तो नागौर में है। कहाँ है? नागौर में है। तो इसको याद रखना है म से, ये जो म है इसको याद रखना है। रामदेव में जो म आ रहा है कि रामदेव पशु मेला, तो राम म से याद रखना। मानासर, मानासर नागौर में है और म से यही याद रखना है माघ महीने में ये बढ़ता है। माघ एकम से लेकर माघ पूर्णिमा तक जो है इसका आयोजन किया जाता है। चले आगे। माघ शुक्ल एकम से कर सकते हो, ठीक है। माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक इसका आयोजन। चले आगे। एक और है साथियों जसवंत पशु मेला। कौन सा है? जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला बढ़ता है भरतपुर में। जसवंत पशु मेला जो है साथियों ये बढ़ता है भरतपुर में। कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में। ये बढ़ता है साथियों अश्विन महीने में, अश्विन माह में, अश्विन माह में एकम से तेरस तक जो है ये बढ़ता है। कब ये बढ़ता है? जसवंत पशु मेला जो है ये बढ़ता है साथियों भरतपुर जिले में अश्विन माह में इसका आयोजन होता है, एकम से लेकर तेरस तक, अश्विन माह में। ठीक है, शुक्ल में, शुक्ल पक्ष यहाँ पर लिख सकते हैं। शुक्ल में एकम यहाँ पांचम से लेकर ये तेरस तक जो है बढ़ता है। वैसे कहीं कहीं पर इस पे 14 भी दे रखा है, एक बार इसको सही कर लेते हैं। पांचम तो ये करेक्ट है, 5 से बढ़ता, ठीक है। पांचम से ये तेरस तक है, कहीं कहीं पे ये 14 भी दे रखा है, आपको ये 13 याद रखना है। तो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में, कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के पांचम से लेकर तेरस तक जो है इसका आयोजन किया जाता है। चले आगे। जसवंत पशु मेला मेले अपने जो है मेरे हिसाब से साथियों कंप्लीट हो चुके हैं। एक ऐसा एक और मेला है कार्तिक पशु मेला। कौन सा है? कार्तिक पशु मेला। कौन सा है? कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेला कार्तिक माह में बढ़ता है। कार्तिक माह में बढ़ता है। कौन से माह में बढ़ता है? कार्तिक माह में बढ़ता है। इसके अन्य नाम भी हैं, कुछ अन्य नाम। इसे एक तो पुष्कर में बढ़ता है, इसीलिए इसका नाम है पुष्कर मेला। क्या नाम है? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला। राजस्थान का कुंभ भी इसे कहते हैं। राजस्थान का कुंभ भी इसे कहते हैं। मेरवाड़ा का कुंभ भी इसे कहते हैं। मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा के नाम से फेमस था, इसलिए अजमेर मेरवाड़ा का कुंभ भी इसे कहते हैं। कहाँ बढ़ता है ये? तो अजमेर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है ये? पुष्कर अजमेर में ये बढ़ता है। पुष्कर अजमेर में इसका जो है आयोजन होता है। कार्तिक माह में बढ़ता है और ये माघ शीर्ष कृष्ण 2 तक जो है इसका आयोजन होता है। अन्य नाम है पुष्कर मेला, राजस्थान का कुंभ, मेरवाड़ा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ये प्रसिद्ध है गिर गाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर गाय हेतु। गिर गाय के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये ऊँटों हेतु भी प्रसिद्ध है। ऊँटों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऊँटों के लिए भी ये प्रसिद्ध है और गिर गाय के लिए भी ये प्रसिद्ध है। इसमें वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। चले आगे। तो कार्तिक एकम से ये बढ़ता है। कार्तिक शुक्ल एकम से, कार्तिक शुक्ल एकम से ये बढ़ता है और माघ महीने की माघ शीर्ष कृष्ण 2 तक चलता है। माघ कहो या माघ शीर्ष एक ही बात है, ठीक है। माघ लिखो या माघ शीर्ष कृष्ण
2 तक जो है ये चलता है। पुष्कर मेला, राजस्थान का कुंभ, मेरवाड़ा का कुंभ और गिर गाय के लिए और ऊँटों के लिए ये प्रसिद्ध है। चले आगे देखिए, ये वही है अपना फैक्ट। मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होता है और चैत्र शुक्ला एकादशी तक ये रहता है। तो कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक ये रहता है। तिलवाड़ा बालोतरा में ये बढ़ता है। और लूनी नदी, अगर बालोतरा आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो बाड़मेर मिलेगा। क्या मिलेगा? बाड़मेर मिलेगा। ये कांकरेज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं मालानी घोड़ों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। मालानी घोड़े के लिए भी ये प्रसिद्ध है। बलदेव पशु मेला ये चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र पूर्णिमा तक बढ़ता है। मेड़ता सिटी नागौर में इसका आयोजन होता है। मेड़ता नागौर और नागौरी बैल के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौरी बैल है तो ये प्रसिद्ध है। गोमती सागर पशु मेला वैशाख शुक्ल त्रयोदशी 23 से लेकर वैशाख कृष्ण पंचमी तक बढ़ता है झालरापाटन झालावाड़ में। और ये मालवी के लिए प्रसिद्ध है। मालवी पशु के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए वीर तेजाजी पशु मेला है, वो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस तक बढ़ता है। पर्वतसर में बढ़ता है। पहले नागौर था, वर्तमान में हो गया डीडवाना कुचामन। पहले कहाँ पे था? पहले था ये नागौर। कहाँ पे था? नागौर। तो कुचामन और डीडवाना नहीं दे रखा है तो अपने को नागौर भी वहां पर करना पड़ेगा। और नागौरी बैल के लिए ये भी प्रसिद्ध है क्योंकि दोनों ही जिले नागौर से मिलते हैं। कुचामन डीडवाना उसी से अलग हुआ है, इसीलिए दोनों ही नागौरी बैल हेतु प्रसिद्ध है। जसवंत सागर पशु मेला शायद ये भरतपुर में और ये हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ये पड़ता है साथियों अश्विन शुक्ल पंचमी से अश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक। चले आगे। तो जसवंत सागर है भरतपुर। इसके बाद देखिए रामदेव पशु मेला ये माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक बढ़ता है। मानासर नागौर में बढ़ता है। इसको कैसे याद रखना है? म से मानासर, म से मानासर, म से ही याद रखना है माघ। क्या याद रखना है? माघ। नागौरी बैल के लिए ये भी प्रसिद्ध है। जो भी नागौर है, नागौर जिले वाले सब नागौरी बैल के लिए प्रसिद्ध है। और झालरापाटन झालावाड़ जो है, झालावाड़ में अगर आ जाए तो मेवाती के लिए। किसके लिए? मेवाती पशु आ जाएगा। और नागौर अगर कहीं पे आ गए, नागौर या डीडवाना कुचामन आ गया तो इसका मतलब वहां नागौरी बैल। क्या हो जाएगा? नागौरी बैल। ये आपको याद रखना है। झालावाड़ आते ही कोई भी जिला पशु मेला झालावाड़ में है तो मेवाती, नागौर में है तो कुचामन, डीडवाना में है तो नागौरी बैल। मानासर नागौर में बढ़ता है नागौरी बैल हेतु। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल कृष्ण पंचमी तक बढ़ता है। ये झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है, चंद्रभागा नदी के किनारे। और मालवी हेतु ये प्रसिद्ध है। फिर है देखिए गोगामेड़ी पशु मेला, ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक बढ़ता है। नौहर हनुमानगढ़ में सबसे लंबा चलने वाला मेला है। ये हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध है। सबसे लंबे अवधि तक चलने वाला मेला है। कितनी अवधि तक चलता है? ये 30 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 30 दिन ये चलता है। पर कार्तिक पशु मेला, इसे ही पुष्कर पशु मेला भी बोलते हैं, कार्तिक शुक्ल एकम से माघ शीर्ष कृष्ण द्वितीय तक चलता है। पुष्कर अजमेर में है, गिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये ऊँटों हेतु भी प्रसिद्ध है। ऊँटों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। इसे रंगीन मेला भी कहते हैं। ठीक है। राजस्थान का कुंभ भी बोलते हैं, मेरवाड़ा का इसे कुंभ भी बोलते हैं। शिवरात्रि पशु मेला फाल्गुन माह में करौली में आयोजित होता है और ये भी हरियाणवी के लिए प्रसिद्ध है। तो ज्यादातर देखिए मेवाती आएगा, हरियाणवी आएगा, ये पशु ही आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मेवाती, एक नागौरी और हरियाणवी। करौली भरतपुर वाला जो बेल्ट है ऊपर वाला, वहां पे आपको जो है हरियाणवी देखने को मिलेगा। झालावाड़ में मेवाती देखने को मिलेगा और नागौर में आपको नागौरी बैल देखने को मिलेगा। ये 3 पशु ही इंपोर्टेंट आपको याद रखने हैं। चले देखिए ऊंट महोत्सव। इसके अलावा अपन देख लेते हैं महोत्सव। क्या है? महोत्सव। ये भी पशुओं से संबंधित है तो इनडायरेक्टली इससे भी प्रश्न बन सकता है। वैसे ये आपने जो है जीके में पढ़ रखे होंगे। देखिए ऊंट महोत्सव बीकानेर में है, पौष पूर्णिमा को आयोजित होता है। शेखावटी महोत्सव जो है वो शेखावटी में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? तो फरवरी माह में बढ़ता है। इसके अलावा मरु महोत्सव जैसलमेर में आपने नाम सुना होगा, प्रसिद्ध है। ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। अलवर महोत्सव अलवर के अंदर, और ये भी फरवरी में आयोजित होता है। शेखावटी महोत्सव भी फरवरी में, अलवर महोत्सव भी फरवरी में। बहुत सारे महोत्सव है जो फरवरी में होते हैं। देखिए गणगौर महोत्सव जयपुर व उदयपुर दोनों जगह और दोनों चैत्र शुक्ला तृतीया को ये होता है। इसके अलावा बैणेश्वर महोत्सव है वो डूंगरपुर में और ये भी फरवरी में आयोजित
होता है। हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव जयपुर व उदयपुर में, कहाँ पर है? जयपुर व उदयपुर, होली के दिन हो रहा है। जयपुर में ही हाथी गांव भी साथियों है जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, होली के दिन बढ़ता है। ब्रज महोत्सव जो है वो भरतपुर में है, भरतपुर को ही ब्रज बोलते थे, और ये भी बढ़ता है साथियों फरवरी में। तो सबसे ज्यादा महोत्सव फरवरी में। निहाण महोत्सव सांगोद कोटा के अंदर है, होली के दिन बढ़ता है। जैसलमेर पतंग महोत्सव है वो जैसलमेर में बढ़ता है, और ये पतंग महोत्सव होता है साथियों फरवरी में। डीग महोत्सव डीग में, जन्माष्टमी के डीग। थार महोत्सव बाड़मेर में, थार महोत्सव बढ़ता है बाड़मेर में, और ये बढ़ता है मार्च में। फिर है एडवेंचर स्पोर्ट कोटा, ये पहले डीग महोत्सव भरतपुर में था, ये डीग अलग, डीग अब डीग में बढ़ता है, ठीक है, पहले भरतपुर था। एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो कोटा में बढ़ता है, फरवरी में बढ़ता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में बढ़ता है, और ये अप्रैल में बढ़ता है। मेवाड़ महोत्सव जो है सबसे बड़ा जिला उदयपुर है, संभाग उदयपुर है, इसलिए मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में ही आयोजित होता है अप्रैल महीने में। तो सबसे ज्यादा फरवरी में बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना। शेखावटी महोत्सव फरवरी में, अलवर महोत्सव फरवरी में, बेणेश्वर महोत्सव फरवरी में, ब्रज महोत्सव भी फरवरी में आयोजित होता है। इसके अलावा जैसलमेर में पतंग महोत्सव होता है, वो भी फरवरी में ही आयोजित होता है। देखिए बाड़मेर में बैलून महोत्सव होता है जो अप्रैल में आयोजित होता है। ग्रीष्म महोत्सव होता है माउंट आबू में। गर्मी पड़ती है तो सबसे ज्यादा ठंडा स्थान कौन सा है? राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू, तो गर्मी है इसलिए मतलब माउंट आबू सिरोही। कब होता है? तो गर्मी में होगा, तो जून में होता है। मत्स्य उत्सव कहाँ होता है? तो अलवर में। मत्स्य उत्सव अलवर में, सितंबर अक्टूबर महीने में। मारवाड़ महोत्सव, तो मारवाड़ में सबसे बड़ा जिला मतलब संभाग कौन सा है? मारवाड़ का संभाग है जोधपुर, तो जोधपुर में होता है। वैसे सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है, लेकिन संभाग कौन सा है? जोधपुर, तो जोधपुर। अक्टूबर माह में मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर माह में होता है। कोलायत मेला, कोलायत बीकानेर में होता है, नवंबर माह में होता है। वांगड़ महोत्सव डूंगरपुर, क्योंकि वांगड़ में कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर में। शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही में होता है, दिसंबर में होता है सर्दी में। और बूंदी महोत्सव बूंदी में होता है, नाम से ही है, और ये दिसंबर में होता है। कब होता है? दिसंबर। तो कभी कभी महोत्सव से भी आपके प्रश्न बन सकता है। सेकंड पार्ट में तो महोत्सव का प्रश्न नहीं आएगा, ये तो फिक्स है। प्रश्न बनेगा तो जीके में बनेगा, और वहां आपने सर जो है अपने अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, वहां पढ़ा भी दिया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो ये जीके में वापस आपके कवर हो जाएगा। पशु मेले भी जो है सर ने आपको वैसे पढ़ा रखे होंगे, जीके में का टॉपिक है ये। तालिका अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव देखिए, जग महोत्सव खमनोर राजसमंद में, डिंगोला उत्सव पुष्कर अजमेर में है, कामधेनु महोत्सव पथमेड़ा साचोर में है। कामधेनु परियोजना भी थी अपने 1997-98 में शुरू हुई थी। राजस्थान की कामधेनु किसे बोलते हैं? राठी गाय को बोलते हैं। आबानेरी उत्सव आबानेरी दौसा में है। डिंगोला महोत्सव है पुष्कर अजमेर। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव जोधपुर में है। माही महोत्सव है बांसवाड़ा में। पगड़ी महोत्सव है जैसलमेर। राधेश्याम महोत्सव है जोधपुर। एक मल्हार उत्सव और है, मल्हार उत्सव जयपुर में। पंचभद्रा महोत्सव कहां पर है? पंचभद्रा महोत्सव झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़। शिल्पग्राम उत्सव है उदयपुर, शिल्पग्राम भी है हवाला ग्राम उदयपुर में फेमस है, तो वहीं पर ये होता है। चंबल महोत्सव, चंबल नदी कहाँ है? कोटा में सबसे ज्यादा बहती है, तो कोटा में है। फुतुल महोत्सव होता है जयपुर में। कहाँ होता है? जयपुर में। तो ये है कुछ अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव। यही था, इसके आगे मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, यही था। वैसे आज मेरी थोड़ी तबीयत भी थोड़ी लूज थी। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी जो है वो करते रहे, तैयारी के साथ जो है समझौता नहीं करे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।